समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जमाई हमारे साथ हैं। अमीक जी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की फटकार लगाई है बुलडोजर मामले में। प्रयागराज में जो बुलडोजर चला, मार्मिक बताया है इस पूरे घटना को, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार बेहया हो चुकी है। एक होता है कि आपके पास राजधर्म की हया होती है, शर्म होती है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई। आप किसी की निजी संपत्ति पे गरीबों का मकान बना के आप बेच तैयारी में है, ईडब्ल्यूएस का मकान। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालयों में हो क्या रहा है। और जिस तरह से बुलडोजर का शौक, ऐसी कार्रवाइयां तो औरंगजेब ने अपने जमाने में नहीं करी कि अपने जनता के प्रति इस तरह से क्रूर रवैया अपनाना। आज के ज़माने में बुलडोज़र जाना, किसी की बस्ती को उजाड़ना, किसी के घर को उजाड़ना, किसी को ज़िंदगी को उजाड़ना। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में क्या था कि अगर कोई मुलजिम भी है तो उसकी बहन के नाम की प्रॉपर्टी, उसके भाई के नाम की प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप उसको बुलडोज़र कैसे चला सकते हैं? क्योंकि सिर्फ मुसलमान, पिछड़े और दलित जहां ये आपको मिल जाएंगे तो आपको सारे कानून वहीं नाफिज करने हैं। हमारा ये कहना है कि लखनऊ की 90% जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हैं, उसका नक्शा नहीं है। क्या योगी जी बुलडोज करेंगे? तो ऐसी जालिम क्रूर हुकूमत, हमें औरंगजेब को तो हम पढ़ते हैं कि वो क्रूर था। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के सामने, हमारे सूबे में उससे खतरनाक प्रवृत्ति, ऐसी जनता से नफरत। आप सोचिए एमएलएस की क्या भाषाएं। जो भारतीय जनता पार्टी के अपने मंत्री हैं, उनकी आप नब्ज पकड़िए, टटोलिए तो रो देंगे। काम नहीं हो रहा है, इलाके में पुलिस उनकी सुन नहीं रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर 8 साल बेमिसाल, 8 साल शर्मनाक बदहाल है। यहाँ तो ना सारे मंत्री जिलों में जाकर 8 साल का पूरा खाका दे रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया। मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में है, केशव मौर्य प्रयागराज में है, सब मंत्री आज निकले हुए हैं। देखिए, मैं जौनपुर से कल वापस आया। जौनपुर में गिरीश यादव जी मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश की हुकूमत में, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। वहाँ का जो अस्पताल था माननीय अखिलेश जी ने दिया। इतना बड़ा अस्पताल तो मेदांता से डबल बिल्डिंग है, आज तक उसमें खिड़कियाँ नहीं लग पाई हैं। वहाँ पर 10 जिले का इंतज़ाम जौनपुर में कर दिया गया माननीय अखिलेश जी के ज़रिए, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं है। एसटीपी का जो प्लांट था कि हम कैसे गोमती जी को साफ सुथरा कर सकें, उस प्लांट में कितना भ्रष्टाचार हुआ, चौकिया धाम में कितना भ्रष्टाचार हुआ। मतलब ये हर विधायक की दास्ताने भ्रष्टाचार है। आप चाहें तो गाथा लिख रहे हैं कि सपा राज में गुंडा राज था, हमने सब ठीक कर दिया। यही तो है ना कि कल भारत की संसद के प्रांगण में माननीय अखिलेश जी ने वो एक बिटिया हमारी, उसको मार के फंदे पे लटका के पेड़ों पे लटका दिया। क्या ये तस्वीरें हमें तालिबान के ज़माने की याद नहीं दिलाती हैं, जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को एक स्टेडियम में लटका दिया गया था? कल मुंगरा बादशाह में एक नौजवान को पेड़ पे मार के टांग दिया गया। तो जनता खुद न्याय कर रही है, किसी को पुलिस का खौफ डर नहीं है। और पुलिस को इतनी छूट है कि हम आपको सही बताएं तो सरकार वही चला रहे हैं। आपने 2 से 3 बार औरंगजेब का जिक्र किया। छावा फिल्म जो है वो पार्लियामेंट में दिखाई जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री और तमाम जो एमपीज हैं सबको जो है एक न्योता जाएगा और छावा फिल्म पूरी स्टारकास्ट वहाँ पहुँचेगी। देखिए, छावा जैसी जो फिल्में हैं, हिटलर जो है, हिटलर के सरकार में एक मिनिस्ट्री हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। तो वो हिटलर का जो प्रोपेगेंडा था यहूदियों के खिलाफ, प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थीं। तो हमारे केंद्र की जो सरकार है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, हम निवेदन करते हैं कि उसका नाम जो है प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री कर देना चाहिए। और ऐसे 3rd क्लास फ्लॉप फिल्म, सिवाय जो द्वेष फैलाती हो, नफरत फैलाती हो। आप सोचिए कि उस फिल्म को देखकर नरेंद्र मोदी जी की जनता, हमारे देश की गरीब जनता, सोने के सिक्के निकालने चली गई खेतों में, हजारों लोग लग गए। उनके नाम पे धरने प्रदर्शन, मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या हुआ, और महाराष्ट्र की सरकार ने किस तरह से मुसलमानों पे नागपुर में जुल्म किया। तो एक तो आप दंगे करेंगे, दंगे आप इसलिए करना चाहते हैं कि जो देश की वेल्थ को लूटने का प्रोग्राम है कॉर्पोरेट फोर्सेस का,
उस पर जनता की निगाह ना जाए। तो महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुछ नागपुर में किया छावा फिल्म के नाम पर, ये केंद्र शासित प्रोग्राम है कि जिसे देश के बुनियादी मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी विदेश में जाके यूक्रेन को तो जंग रुकवा सकते हैं, अमेरिका को कह के पुतिन को मनवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर में आज तक इस देश का प्रधानमंत्री हमारा। बीजेपी कह रही है कि जिसको आप लोग प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं वो तो मराठाओं की वीरता की कहानी है। तो आप जो हमारे रामजी लाल सुमन जी जो फिल्म बता रहे हैं, उस फिल्म से आपको क्या दिक्कत है? हमने आपको बताया कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार सृष्टि से समूल क्षत्रियों का विनाश करके, कत्लेआम करके खत्म कर दिया था। तो एक फिल्म भगवान परशुराम जी पे भी बन जाए। हम तो केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि आजकल आप फिल्में बनवा रहे हैं, एक फिल्म भगवान परशुराम जी पे बनवाइए। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है अमित जमाई, और साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है वो लगातार सपा कहती आई है और आगे भी कहती रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।